किन्नरों ने रणनीति तय करनी हो, बहन से विचार विमर्श के बाद करेंगे और यहाँ जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन फिर से करने जा रहे हैं। बहन अकेली नहीं है, किन्नर समाज पूरा इंडिया का आएगा। हम इनसे जरा भी नहीं, एक इंच भी पीछे नहीं हटे, ना ही डरते हैं। बार बार कहती हूँ, शेर गिदड़ों से नहीं डरते, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी मस्त चलते हैं। हमें हमारी मंजिल पता है। इस क्रिमिनल को, इस अपराधी को मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक इसकी कुर्सी से हटाऊंगी। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बोल पिचासी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, जहाँ पर प्रोफेसर रितु का आंदोलन 170 दिन से भी अधिक समय से चल रहा है। यहाँ पर ये बैनर जो है वो दोबारा से लगा दिया गया है और जिस प्रकार से जो 6 तारीख की घटना घटी और पूरे देश से आए हुए तमाम भीम सैनिकों को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया और दिल्ली के भिन्न भिन्न इलाकों के थानों में गिरफ्तार करके थानों में शाम तक बिठाए रखा और उसके बाद में बामुश्किल उनको अंधेरे में छोड़ा। अब रितु यहाँ अपने कुछ साथियों के साथ बैठी हैं। ये रितु और रितु के तमाम साथी हैं। इस इंटरव्यू को करने की और इस वीडियो को बनाने की खास वजह यह है कि मेरे साथ एक खास मेहमान है जिनका नाम है किन्नर सोनू चोपड़ा। आप किन्नर सोनू चोपड़ा हैं और पहले राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। हरियाणा से विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और ये रितु के समर्थन में है। क्या पहले तो बताइए, क्या सोच करके आप यहाँ आए हो रितु के समर्थन में? एक लाइन में पहले मुझे बताएं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आप सबको पता है कि बहन को 170 दिन हो गए आज न्याय के गुहार लगाते हुए DU गेट 4 आर्ट फैकल्टी के फ्रंट में धरने पर बैठी हुई है। लेकिन ये मनुवादी सरकार नहीं चाहती कि बहन को न्याय मिले। अभी 3-4 दिन पहले की जो घटना है, भाई आशुतोष विद्रोही एंड बहन डॉक्टर रितु के साथ जानलेवा हमला भी किया गया था। चाय डाल दी गई थी गरम और जान से मारने की कोशिश की गई थी। फिर भी दोषी को अब तक पकड़ा नहीं गया है और जो सविता रोय है वो उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मनुवादी है। जब जातिगत भेदभाव बहन के साथ इतने दिन से कर रही है और अब वो ड्यूटी पे जा रही है, उसको सबसे पहले तो उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए, तभी बहन को न्याय मिलेगा। और सभी देशवासियों से हाथ जोड़ कर विनती करूं कि बहन को न्याय दिलाने के लिए बहन का साथ दो, तन मन धन से। अब कह रहे हो कि बहन का साथ दो। अच्छा, मुझे बताइए थोड़ा, जो 6 तारीख को घटना घटी थी, मुझे सुनने में आया कि आपको भी पुलिस जो डिटेन करके ले गई थी। मैं गेट 3 पर पहुंची थी, अकेली थी। मैं गेट 4 का एड्रेस पता कर रही थी पुलिस वालों से, लेकिन पुलिस वालों ने बोला कि ये जो बस खड़ी है ये आपको गेट 4 पे छोड़ के आएगी। लेकिन वो तो उनकी मनवादियों की चाल थी। हमें भीड़ को तितर बितर करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा भीड़ बहन को न्याय दिलाने के लिए आए। मेरे को नरेला थाने में ले जाकर 11 बजे हमें अरेस्ट किया गया था और वहाँ बिठाए रखा। 2-3 घंटे हमें दिल्ली की सड़कों पर घुमाते रहे। हमने पता करने की कोशिश करी, भाई हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। मेरे साथ एक लड़की हरियाणा से जसबीर बॉक्सर थी और एक बहन पत्रकार थी और कुछ एडवोकेट साथी थे हमारे साथ, उनको भी नहीं बख्शा। जबकि पत्रकारों के साथ इन्होंने बहुत ही गलत व्यवहार किया। पत्रकार तो सच्ची पत्रकारिता दिखाएगा, ये बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन ये गोदी मीडिया है, जो मोदी का बिकाऊ मीडिया है, वो ये चैनल ये घटना जो बहन के साथ घटी है वो नहीं दिखाता, क्योंकि इनसे जो हमारा सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म है वो ये न्याय की घटना वो चाहता है कि बहन को न्याय मिले। और जो मनुवादी वाइस चांसलर है सविता रोय, उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। और अभी किन्नर समाज भी बहन का साथ देने के लिए आने वाला है। मैं आज इसी प्लान के साथ आई हूँ कि जो भी हमने आगे की किन्नरों ने रणनीति तय करनी हो, बहन से विचार विमर्श के बाद करेंगे और यहाँ जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन फिर से करने जा रहे हैं। बहन अकेली नहीं है, किन्नर समाज पूरा इंडिया का आएगा। वो दिन तो मैं अकेली थी और आज भी अकेली आई हूँ। इसी बात के लिए मेरे को किन्नर समाज ने भेजा है कि आप जाओ, बहन का हालचाल पूछो और आगे की रणनीति तय करो। लेकिन हम घबराने वाले नहीं। हमारी रगों में बाबा साहेब
अम्बेडकर का खून है। जब उस टाइम एंशिएंट पीरियड में बाबा साहब अकेले मनुवादियों से लड़े। अब तक पूरा समाज एजुकेटेड है, करोड़ों में है, लेकिन हम घबराने वाले नहीं था। उस टाइम बाबा साहब ने देश पर 4 बच्चे कुर्बान कर दिए हमारे समाज पे, और फिर भी बाबा साहब ने हिम्मत नहीं आ रही। तो अब तक हम साधन संपन्न हैं, लेकिन पढ़े लिखे भी हैं। अब हर बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमारे समाज के है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एक विनती करूंगी कि भाई बहन को न्याय दिलाने के लिए आओ। ये आपकी बेटी है, देश की बेटी है, ये अकेली नहीं है, ठीक है। अगर समाज में कहीं देख लो, अभी 3-4 दिन पहले एक मोहाली में भी एक घटना घटी है। 6 साल की बेटी के साथ रेप किया गया है। और राजस्थान में 26 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन पर हेमलता बेरवा जो टीचर थी, उनके साथ भी मनुवादी गुंडों ने हमला किया गया था सरस्वती की मूर्ति लगाने के लिए। लेकिन सरस्वती तो काल्पनिक देवी है भाई, उसने क्या योगदान दिया है एजुकेशन में। चलिए, तो आप सोनू किन्नर हैं और सोनू चोपड़ा किन्नर समाज से आते हैं, और उन्होंने कहा है कि रितु जब आवाज़ देगी तो किन्नर समाज भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेगा। रितु हैं और रितु के तमाम साथी हैं। रितु से थोड़ा सा अगले की जानकारी जो है वो ले लेते हैं। रितु, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि आगे की जानकारी, क्या जानकारी जो आप देना चाहते हैं। जानकारी यही है कि जहाँ हम हैं वहीं मजबूती से बैठे हैं भाई। आप जैसे पहले दिन से आ रहे हैं, समाज को यही कहूँगी कि अब अपनी तैयारी कर लो, कमर कस लो। अगर हम हारते हैं तो पूरा समाज हारता है। आपने देख लिया कि गोले के दम पे भी, अब तो वो बारूद के दम पे भी आगे। अब तो उन्होंने ये भी देख लिया कि एसिड भी फेंक रहे हैं, चाय भी फेंक रहे हैं उबलती उबलती। अब जान माल की आ चुकी है चीज़ें। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि आग जंगल में लगी है। किसी को गलत फहमी है कि मेरा क्या जाएगा, तो अगला नंबर तुम्हारा है। आज मेरा है तो कल तुम्हारा होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के मरने का इंतज़ार मत करो। आपके बच्चे ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से धरती पे बैठ के, बिना ऊपर छत के बेईमानी ठगी करी, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं हम इनसे, धरातल पे भी लड़ रहे हैं बड़ी मजबूती से। कोर्ट में तो हम मजबूत है ही, क्योंकि तथ्य हमारे पास है, उनके पास कुछ नहीं। उनके पास सिर्फ हमारे लिए दिखावा, छल कपट और जुबानी गंदगी है। उनके पास रिटर्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उस पर हम स्ट्रांग हैं। तो कोर्ट में हम मजबूत हैं। जो हमारे साथ बेईमानी करेगा, जो वो उसको कोर्ट की अंदर तक लेके जाएगा, घसीटा जाएगा। ना आई बिलीव कि देर से ही, लेकिन कभी ना कभी कानून के राहे वो जाएगा। दूसरी चीज़, समाज जो सुन रहा है, आप ये चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इतना प्यार उमड़ के 6 तारीख को आपने देखा कि हमारे बच्चों ने, अम्बेडकर वादियों ने दिखा दिया कि अब तुम्हारे ना बस की नहीं रही हमें कंट्रोल करना। अगर तुमने हमें ऐसे ही मजबूर किया तो अब हम अगला जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। फिर देखते हैं तुम्हारी जेलों में कितना दम है। फिर देखते हैं कि तुम हमें कहाँ रखते हो, कैसे डिटेन करके लेके जाते हो, कितने डंडे बरसाते हो हमारे निहत्थे लोगों पे। लेकिन हम इनसे ज़रा भी नहीं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, ना ही डरते हैं। बार बार कहती हूँ, शेर गिदड़ों से नहीं डरते, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी मस्त चलते हैं। हमें हमारी मंजिल पता है। इस क्रिमिनल को, इस अपराधी को मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक इसकी कुर्सी से हटाऊंगी। जब तक इसकी कुर्सी से नहीं हटाएंगी। अडिग इरादों के साथ में, मजबूत इरादों के साथ में डॉक्टर रितु 170 दिन से अधिक समय से यहाँ बैठी हैं, और ये अपने आप में शायद भारत का पहला ऐसा प्रोटेस्ट है, ऐसा आंदोलन है कि जो एक महिला द्वारा लीड किया गया है, और अभी तक पूरी ईमानदारी के साथ में 170 दिन से अधिक समय से जो है वो सही दिशा में जो है चल रहा है। मैं एक बात तो कह सकता हूँ इस आंदोलन के बारे में, मैं पहले दिन से इस आंदोलन को कवर कर रहा हूँ एज ए पत्रकार। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जिस आंदोलन से जो भी व्यक्ति जुड़ा है वो पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ा है। वो बिना ये सोचे कि इस आंदोलन से उसको क्या मिलेगा, क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि वो रितु और इस आंदोलन के लिए समर्पित है। और यही किसी भी आंदोलन की खूबसूरती हो सकती है, ताकि ये पता चल सके कि ये जो नारा, जो स्लोगन बन गया, जस्टिस फॉर रितु, रितु को न्याय चाहिए और दूसरा के न्याय, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। तो ये तमाम दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए गर्व की बात है कि एक बाबा साहब की बेटी जो शेरनी के रूप में यहाँ पर बैठी है, और वो इस मनुवादियों के गढ़ में अपनी हिम्मत और अपनी श्रेष्ठता के साथ ही अपने 170 दिन से इस आंदोलन की श्रेष्ठता को बखूबी व्याख्यान करे। इस पूरी बातचीत के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं। धन्यवाद।